हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा सन बच्चीस रसगुल्ला सन रसगुल्ली सर, सब बढ़िया, सब मजे में। तो सर, आज क्या करवाने वाले हो आप? आज मैं करवाने वाला हूं एक ऐसा चैप्टर जो आप लोगों को लगता है टफ है, लेकिन टफ है नहीं, बहुत इजी है। जिसके लिए मैं बहुत सारे आज कैलकुलेटर ट्रिक्स यूज करने वाला हूं दोस्तों। ये चैप्टर आपको मुट्ठी में कैद करके दिलवा के 10 मार्क्स आपके जेब में डाल के जाऊंगा दोस्तों, वादा है आपसे। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। क्लास 8 9 में बड़ा टफ लगता था भैया ये चैप्टर से घिरना हो गई थी हमको। लेकिन आज ये सेशन के बाद तुमको बहुत इजी लगने लगेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आप कोई भी टीचर से पढ़े हो, कहीं से भी क्लास ली हो, नहीं समझ में आया, समझ में आया, जो भी मैटर है, आज आपको ये क्लास में सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग 100% समझ में आएगा दोस्तों। तो अपने लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी का वन शॉट करने वाले हैं दोस्तों, पार्ट ए। तो अपना कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ये 10 मार्क्स का आएगा, ओके। 10 मार्क्स का आएगा दोस्तों। तो आज मैं आप सबको 10 मार्क्स जेब में डाल के जा रहा हूं दोस्तों। इसीलिए फटाफट से लाइक कर दो अगर आप चाहते हो। आज तो भैया हम कंपाउंड इंटरेस्ट करवाएंगे, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट करवाएंगे। अगर आप चाहते हो कि एनविटी का भी लेक्चर आए तो इसके लिए 1000 लाइक कंप्लीट कराने पड़ेंगे। 1000+ लाइक का टारगेट है। आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट आसान बना के दूंगा, कल आप लोगों को एन्युटी आसान बना के दूंगा। लेकिन पहले 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद ओके। तो देखिए दोस्त, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले भैया वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आप तो चार्ट से पढ़ाते हो ना भैया, चार्ट से पढ़ाते हो। एक आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और तीसरा आपको पढ़ना है एन्युटी। ठीक है। अब बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो सिलेबस में है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। जब तक आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आएगा। और दोस्तों, मैं वादा करता हूं आप लोग को हर एक चीज आज का क्लास का समझ में आएगा। सर, तो कौन सा चैप्टर अपने लोग करने वाले हैं? अपने लोग आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। वैसे इंटरेस्ट से याद आया, तुम तो सिर्फ उस पे ही इंटरेस्टेड रहते हो, है ना? बिल्कुल, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अपने लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। इसमें सिर्फ एक ही चीज बताएंगे, ज्यादा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आप लोगों को क्या पता है क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। फॉर्मूला क्या होता है पता है सिंपल इंटरेस्ट का? यस भैया, PTR डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR डिवाइड बाई 100। अब लिखिए वेयर वेयर P इक्वल्स टू प्रिंसिपल। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है जो प्रिंसिपल होता है वो। कौन सा प्रिंसिपल? स्कूल का प्रिंसिपल सर? क्या क्या मजाक करते हो? P का मतलब होता है प्रिंसिपल। फिर T का मतलब होता है आपका टाइम। R का मतलब होता है रेट। ठीक है बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको क्लियर है? ओके भैया, बहुत इजी है। PTR डिवाइड बाई 100 कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का बात खत्म, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म। यस, हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया दोस्त। अब मेन यहां लगेगी अपने लोग, मेन टाइम जो लगेगा ना आज का, मेन टाइम आज का कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PTR डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाई 100। लेकिन आज जो मेन टाइम लगने वाला है, मेन टाइम इस पे लगने वाला है, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लोग सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आपको पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, शांति से बैठे रहिए, जब तक हम कंसेप्ट पूरा नहीं कर लेते तब तक हम समझाते रहेंगे। मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है, P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। P का मतलब प्रिंसिपल होता है। मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है वो है 100, और रेट जो है बेटा वो है 10%। ठीक है। और अपने को 4 साल का निकालना है इंटरेस्ट, 2021, 2022, 2023 और 2024। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या प्रिंसिपल है, जरा समझाइए अपने लोगों को। देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बताइए तो? प्रिंसिपल क्या है अपना?
100 रेट क्या है, ये 10%, तो 100 का 10% निकालिए तो कितना होता है, 100 का अगर 10% निकालोगे भैया तो कितना निकलेगा, मतलब 2021 में आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना निकलेगा, 2021 में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 10 रुपया। 2021 का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले भैया, 100 इंटू 10%, प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 और रेट दिया हुआ है ये 10%, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब अमाउंट भी अपने को चाहिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए 10 रुपया है तो अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है अपना 100 और इंटरेस्ट क्या है 10, मतलब 110। अमाउंट अपने लोग 110 यूज करेंगे। अब 2022 में इस अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे, ये अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे, ये अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलेगा, ये 110 पे इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। 2022 पे इस 110 पे इंटरेस्ट निकलेगा, कितना निकलेगा बताइए, 110 का रेट कितना है, 110 का 10%, मतलब 11 रुपए। 2022 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 11 रुपए, मतलब इस 110 पे आपका इंटरेस्ट निकलेगा, इस 110 का 10%, मतलब 11 रुपए। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा 11 रुपए। और अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब यहां पे प्रिंसिपल अपना कितना था, यहां पे प्रिंसिपल अपना था 110, 110 हो गया था ना, ये वाला अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड किए ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल अपना 110 है प्लस इंटरेस्ट कितना है 11, कितना हो गया बताओ, 110 प्लस 11 कितना हो गया, 121, 121। अब नेक्स्ट ईयर ये 121 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 2023 में ये 121 रुपया प्रिंसिपल बन जाएगा, मतलब 2023 में क्या करेंगे, ये 121 रुपया अपने लोग इन्वेस्ट करेंगे, 121, और इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 121 का 10% कितना होता है बेटा, निकालिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना निकलेगा, बोलिए तो, 121 का 10% कितना होता है, 121 का अगर 10% निकालो तो कितना होता है 12.1, 12.1 निकला ना। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 121 प्लस 12.1, मतलब 121 प्लस 12.1 अगर करोगे तो 133.1 आएगा। अब 2024 में इस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, 2024 में इस अमाउंट को इंटरेस्ट करेंगे, मतलब इंटरेस्ट जो मिला है उसको भी अपने लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। 2024 में अपने लोग ये अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, ये अपना बन जाएगा प्रिंसिपल, मतलब 2024 में जो प्रिंसिपल अपना बन जाएगा वो बन जाएगा, एक मिनट, 133.1, मतलब अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 133.1 का 10% कितना निकला भैया 13.31, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट, अमाउंट निकालिए, अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है अपना 133.1 प्लस 13.31, निकालिए कितना निकल रहा है, निकल जाएगा 146.41। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट 146.41 ये इन्वेस्ट होगा नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे ऐसे चलता रहता चलता रहता चलता रहता है, मतलब अगर इस साल तुमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो 110 रुपया अगर हो गया प्रिंसिप अमाउंट तुम्हारा, 110 रुपया अगर मिला तुमको इंटरेस्ट मिला के, तो अगले साल तुम पूरा 110 को इन्वेस्ट करोगे, फिर उसके अगले साल ये 121 को इन्वेस्ट करोगे, मतलब इंटरेस्ट जो आपको मिलता है ना इन्वेस्ट करने के बाद, उस इंटरेस्ट को भी वापस इन्वेस्ट करते हो आप, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हर साल आपको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 100 रुपया जम के अगर 110 रुपया हो गया तो अगले साल आपको 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 110 पे। अगर 110 जम के 121 हो गया तो अगले साल आपको 121 पे इंटरेस्ट मिलेगा। 133 जम के अगर ये सॉरी 121 जम के अगर 133 हो गया तो अगले साल आपको 133 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे,
ठीक है, इसको अपने लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझिए आप लोग, अब एक बात समझिए आप लोग, अपने लोग अभी बात किए हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बात की है अपने लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट वो ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, या तो आप ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, और वो जो मंथली भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ईयरली भी निकालने बोल देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलेगा हाफ ईयरली निकालो, क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा क्वार्टरली निकालो, और क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा मंथली निकालो, कभी कभी क्या बोलेगा मंथली निकालो। क्वेश्चन क्वेश्चन का क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी कभी बोलेगा ईयरली निकालो, कभी कभी बोलेगा हाफ ईयरली निकालो, क्वार्टरली निकालो, और मंथली निकालो। तो आइए एक चार्ट बना के आपको समझाता हूं। आइए देखिए, लिखिए यहां पे कन्वर्जन, कन्वर्जन, एक चार्ट बना के पूरा का पूरा समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, वो चार्ट आप लोग भी बनाओगे मेरे साथ। लिखिए आप कन्वर्जन, यहां लिखोगे ईयर, यहां लिखोगे हाफ ईयरली, यहां लिखोगे क्वार्टरली, और यहां लिखोगे मंथली। ठीक है, लिखो ईयर, यहां पे लिखो ईयर, सबसे पहले लिखो ईयर, फिर लिखो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, यहां लिखो आप क्वार्टरली, क्वार्टरली, और यहां लिखो आप मंथली। आपको पता है ना हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीना बाद, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीना बाद। एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है? 2 बार। और क्वार्टरली का मतलब क्या? क्वार्टरली मतलब 4 बार, मतलब हर 3-3 महीने को बोलते हैं क्वार्टरली, हर 3-3 महीने को बोलते हैं क्वार्टरली। एक साल में कितना कितना क्वार्टर होता है? 4। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। मंथली का मतलब क्या होता है? एक साल में कितना मंथ होता है? 12 होता है ना ये सब। ठीक है, देखिए ईयरली का अगर बात करें, अगर मैं एक साल में, एक साल का बात करूं, ये बताइए दोस्त कि एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है? एक साल में कितना तो 6 महीना होता है? कितना तो 6 महीना होता है भैया? 2। देखिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, एक साल में 2 तो 6 महीना होता है। अगर क्वार्टरली का बात करें तो एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4। ये बताइए एक साल में कितना मंथ होता है? एक साल में होता है 12 महीना। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली निकालने बोल देगा 2, क्वार्टरली 4, और मंथली 12। अच्छा, अब ये बताइए, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सब फॉर्मूले में कोरिलेट करूंगा दोस्तों, प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये बताइए दोस्तों, ये 2 साल में कितना हाफ ईयरली होगा? दो 2 साल में कितना हाफ ईयरली होगा भैया? एक साल में अगर 2 हाफ ईयरली होता है तो 2 साल में 2 × 2 हो जाएगा, मतलब 4। 2 साल में कितना बार 6 महीने आता है? 4 बार आता है। 2 साल में कितना बार 6 महीने आता है? 4 बार। 2 साल में कितना क्वार्टरली होता है भैया? अगर एक साल में 4 बार क्वार्टरली होता है तो 2 साल में 4 × 2 हो जाएगा, मतलब 8। ठीक है ना? बताइए 2 साल में कितना मंथ होता है? 2 साल में होता है भैया 24 मंथ, 24 महीने। 2 साल का अगर मंथली काउंट करे तो कितना महीना होता है? 24 ना। अच्छा, बोलो आप 3 साल का। अब आप ये बोलो कि हाफ ईयरली अगर काउंट करना पड़े तो 3 साल में कितना हाफ ईयरली आता है? ये 3 साल में कितना हाफ ईयरली आता है? तो एक साल में अगर 2 हाफ ईयरली आता है तो 3 साल में कितना आता है बताइए? 6। अरे 3 साल में कितना बार 6 महीने आता है? 6 बार ना, 6 बार ना, वही। ये बताइए 3 साल में कितना क्वार्टरली आता है? 3 साल में क्वार्टरली कितना आता है? 3 साल में क्वार्टरली कितना आता है बताओ? एक साल में अगर 4 आता है क्वार्टर, तो 3 साल में 4 × 3 मतलब 12, है ना? एक साल में कितना मंथली होता है? ठीक है, वो 3 साल में कितना मंथली हो? 36। अरे 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने, 36 महीने। ठीक है, अब ये बताइए, अब 1.5 साल में बताइए, 1.5 साल में कितना हाफ ईयरली होता है? 1.5 साल में भैया ये 3 हाफ ईयरली होता है। अरे 1.5 साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 3 बार ना। लिखो 3 बार, लिखो 3 बार। अच्छा, ये बताओ 1.5 साल में कितना क्वार्टरली होता है भैया? एक साल में अगर 4 बार क्वार्टर आता है, आधा साल में इसका मतलब 2 बार आएगा, मतलब 4 + 2 = 6। 6।
ये बताइए 1.5 साल मतलब कितना महीने होता है? 1.5 साल मतलब कितना महीने होता है? 18 महीने। 18 महीने, एक 12, एक 6, 18 महीने ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 2.5 का निकालिए, 2.5 ईयर का निकालिए, 2.5 ईयर का। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूले में लेके जाऊंगा, ठीक है? फॉर्मूला बाद में, पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो पहले। देखो, अब 2.5 ईयर का देखते हैं। हाफ ईयरली कितना आता है 2.5 में? 2.5 साल में कितना बार 6 महीने आएगा? 5 बार। 2.5 साल में कितना बार 6 महीने आएगा? 6 महीने कितना बार आएगा 2.5 साल में? 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। अच्छा भैया, क्वार्टरली का कैसे काउंट करें? एक साल में अगर मान लो 4 क्वार्टर है, फिर दूसरा साल में 4 क्वार्टर है, तो ये 0.5 साल के लिए मतलब 2 क्वार्टर, 2.5 साल में 2 क्वार्टर, ठीक है? इसका मतलब कितना हो जाएगी? क्वार्टरली हो जाएगा 10, ठीक है? 2.5 साल में कितना क्वार्टर आता है? 10, 10। अरे पहला साल में 4 क्वार्टर, दूसरा साल में 4 क्वार्टर, और तीसरा साल का तो सिर्फ आधा है ना, तो 2 क्वार्टर। तो 4 + 4 + 2, बस। मंथ कितना आएगा बताइए? मंथ कितना आएगा बताइए? तो पहला साल में 12 महीने, फिर दूसरा साल में 12 महीने, और तीसरा साल में 6 महीने। 2.5 साल में कितना महीना? 2.5 साल में होता है भैया जी ये 30 महीना, 30 महीना, ठीक है? इतना आप लोगों को क्लियर है? ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना? चलिए बस क्लोज कीजिए इसको। ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है ना? चलिए आइए। अब समझने में, अब समझाने में आप लोगों को इजी लगेगा मेरे को। अब आपको सब समझा सकता हूं मैं। इसी का नाम बोलते हैं कंसेप्ट। कोई कोई तुमको देगा नहीं, कोई एकदम झटपट झटपट में पढ़ा के चला जाएगा, इसीलिए बोलते, इसी का नाम बोलते हैं कंसेप्ट भाई। आ जाओ, अभी आसानी होगा। देखो, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, सुनो। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा लिखवा रहे हैं वैसा बनाओ, ठीक है? एक चार्ट बना लो, चार्ट। अब अब कंपाउंड इंटरेस्ट ना अलग अलग फॉर्मूला है। हाफ ईयरली के लिए अलग है, एनुअली के लिए अलग है, क्वार्टरली के लिए अलग है, मंथली के लिए अलग है, ठीक है? जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो आ जाओ, एक चार्ट बनाओ। चलो, यहां पे लिखो सबसे पहले एनुअली। सबसे पहला चीज आप लिखोगे एनुअली। क्या लिखोगे? एनुअली। यहां लिखो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। यहां लिखो क्वार्टरली, क्वार्टरली। और यहां लिखो मंथली। अच्छे से फॉर्मूला को अभी लिखते हैं अपने लोग, अच्छे से फॉर्मूला को लिखते हैं। देखो, देख बच्चा लोग, देख देख। हम लोग ना एक कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालते हैं, याद रखिएगा। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, अमाउंट निकलता है उसमें, अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना क्या निकलता है? अमाउंट निकलता है। हम लोग ना अमाउंट निकालते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट को, अपने लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो एनुअली का फॉर्मूला है, एनुअली का फॉर्मूला क्या है बताओ तो? एनुअली का फॉर्मूला है पी, ब्रैकेट में, ये पी मतलब प्रिंसिपल, ब्रैकेट में 1 + i टू द पावर ऑफ एन। क्या होता है आई एन सब कुछ बताएंगे, आप चिंता मत करो। अब बस लिखते जाओ फॉर्मूला, अब बस लिखते जाओ। एनुअली के केस में फॉर्मूला क्या होगा? एनुअली के केस में अमाउंट निकलेगा, याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ अमाउंट निकलता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? पी ब्रैकेट में 1 + i टू द पावर ऑफ एन। पी ब्रैकेट में 1 + i टू द पावर ऑफ एन, ठीक है? हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होगा भैया? हाफ ईयरली का फॉर्मूला अब आपको समझने में आसानी होगा। देखिए, देखिए वापस ले, ए इक्वल्स टू पी 1 + ये जो आई है ना, आई। हाफ ईयरली में बताओ एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है? एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है? 2 बार, 2 बार ना। एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है? 2 बार। तो आई डिवाइड बाई 2 कर देना, आई डिवाइड बाई 2 कर देना, आई डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है? ओके। और यहाँ पे जो एन 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 लिखा हुआ है ना, एन लिखा हुआ है ना, उसके साथ इनटू कर देना 2। मतलब अगर 2 तुम डिवाइड कर रहे हो तो तुमको इनटू भी करना पड़ेगा। 2 अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो इनटू भी करना पड़ेगा। हाफ ईयरली बताओ एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है? एक साल में भैया 2 बार हाफ ईयरली होता है। ये चार्ट इसीलिए तो करवाए आप लोग को, प्रैक्टिस कराने के लिए। एक साल में कितना बार हाफ ईयरली होता है? 2 बार। तो 1 + i डिवाइड बाई 2 कर देना, और डिवाइड बाई 2 जो करोगे तो n के साथ भी इंटू कर देना। इधर मतलब 2 इफेक्ट होगा,
एक n के साथ इंटू कर देना और i के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। अब बताओ क्वार्टरली का क्या होगा, बताओ। a इक्वल्स टू b 1 प्लस, ये बताओ एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है ना, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होता है ना एक साल में, हर 3-3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं। तो a इक्वल्स टू b ब्रैकेट में 1 प्लस i डिवाइड बाई 4, i डिवाइड बाई 4 करने का, बिकॉज 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर, ठीक है। और n के साथ आप क्या कर दोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब दो इफेक्ट होगा, एक तो भैया डिवाइड हो जाएगा i के साथ, एक n के साथ इंटू भी करना, ठीक है सर। मंथली में मंथली का बताइए आप लोग, मंथली का बताइए आप लोग, मंथली का क्या होगा बताइए। a इक्वल्स टू p 1 प्लस, एक साल में कितना मंथ होता है, 12 महीने होता है भैया, 12 महीने। a इक्वल्स टू p 1 प्लस i डिवाइड बाई 12, और यहां पे n इंटू 12, n इंटू 12। इस तरीके से ये सारा का सारा फॉर्मूला आप लोगों को सिखा दिए दोस्तों, सारा का सारा फॉर्मूला सिखा दिए, एक फॉर्मूला याद किए, सारा फॉर्मूला सीख लिए। ये चार्ट इसीलिए आप लोगों को हम अभी करवाए थे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली वाला, ठीक है। तो एनुअली का फॉर्मूला क्या होता है, p 1 प्लस आई, ये टू द पावर ऑफ n। हाफ ईयरली मतलब साल में कितना, ये 6 महीना होता है, बताइए, साल में 2 बार 6 महीना होता है ना। a इक्वल्स टू p 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2, और इधर अगर डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहां पे इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। n के साथ भी इंटू 2 कर देना, i डिवाइड बाई 2 भी कर देना। और क्वार्टरली में बताइए i डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और n के साथ इंटू 4 हो जाएगा। मंथली में क्या है, i डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, n के साथ इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बाबू, ठीक है, ओके ओके सर। अब लिखिए इन सब का मतलब, लिखिए इन सब का मतलब, वेयर a इक्वल्स टू, a का मतलब क्या है पता है तुमको, a का मतलब होता है बेटा अमाउंट, पता है ना। a का मतलब क्या होता है, अमाउंट। e का मतलब क्या पता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। आई का मतलब क्या होता है पता है, आई का मतलब होता है रेट डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन में जो रेट दिया होगा उसको डिवाइड बाय 100 कर देना, आई का मतलब रेट डिवाइड बाय 100। और एन का मतलब क्या होता है पता है तुमको, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, लिख के रख, नंबर ऑफ ईयर्स। इसको एक चार्ट में बॉक्स में सजा लेता हूं, ओके सर। देख इतना अच्छे से नोट्स बनाएगा तब जाके तुमको याद रहेगा बेसिकली, ठीक है। चलो, तो आप लोग 4 फॉर्मूले सीख गए, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। कुछ नहीं करना है, हाफ ईयरली अगर रहेगा तो आई डिवाइड बाई 2 कर देना, एन इंटू 2 कर देना, आई के साथ डिवाइड बाई 2 कर देना, एन के साथ इंटू 2 करना। क्वार्टरली अगर रहेगा तो आई के साथ डिवाइड बाई 4 कर देना, एन के साथ इंटू 4 कर देना। मंथली अगर रहेगा आई के साथ डिवाइड बाई 12 कर देना, एन के साथ इंटू 12 करना। आइए अभी क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आइए आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी कीजिए, ये पीडीएफ हम ऑलरेडी भैया वो टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को कॉपी कीजिए और आप सोल्यूशन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग कॉपी कीजिए प्लीज, पॉज करके कॉपी करो और फिर सोल्यूशन बनाते हैं। देखो, आई होप आपने पॉज करके कॉपी कर लिया होगा दोस्तों। आइए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 2 years 4%। ₹3500 क्या है आपका प्रिंसिपल, और ये क्या आपका टाइम दिया हुआ है, ये आपका रेट दिया हुआ है, ठीक है। और बोला कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। हम लोगों को ईयरली वाला निकालना है, हाफ ईयरली वाला निकालना है और क्वार्टरली वाला निकालना है, ठीक है। मंथली भी निकाल लेंगे, मंथली भी निकाल ही लेंगे। चलिए आइए देखिए, अपने हाथ में कैलकुलेटर रखना, कैलकुलेटर का नीड पड़ेगा। अभी कैलकुलेटर ट्रिक्स बताने वाला हूं आप लोगों को, अभी हाथ में कैलकुलेटर रखना आप लोग, ठीक है। अपने हाथ में आपका कैलकुलेटर रहना चाहिए, लेटे लेटे मत देख लेक्चर, आ जाओ। देखो, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ। अपने को क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3500, ठीक है। फिर अपने को क्या निकालना रहता है, आई निकालना रहता है, आई निकालना रहता है। आई का फॉर्मूला क्या बताए थे, आई का फॉर्मूला बताए थे रेट डिवाइड बाय 100। रेट कितना है अपना,
रेट है 4 डिवाइड बाय 100 कर कैलकुलेटर पर कर, कितना आएगा 0.04, 0.04। एन कितना, एन का मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, एन दिया हुआ है 2 इयर्स सर जी। ओके ओके मेरे बच्चा, एन अपना 2 इयर्स दिया हुआ है। पहले पहले बोला है ईयरली निकालो, आ जाओ आ जाओ कर्स। तो पहले पहले अपने लोगों को बोला ईयरली निकालने हैं, तो आ जाओ ईयरली निकालते हैं। ईयरली 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 का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बता, जल्दी बोल। ईयरली का फॉर्मूला अपना क्या हुआ करता था, पी ब्रैकेट में 1 + i, ठीक है, ये टू द पावर ऑफ n, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 to the power of n, ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + i ये टू द पावर ऑफ n, यही रहता था ना फॉर्मूला। चलो लिखो, a इक्वल्स टू अपना p कितना है, p है अपना 3500, ब्रैकेट में 1 + i कितना है बता, i अपना कितना 0.04, 0.04, n कितना है n2 है, ठीक है, n to the power of 2, पुट कर वैल्यू को और क्या, फिर निकालो a इक्वल्स टू ये 3500, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर, 1 + 0.04 कितना हो जाएगा, 1 + 0.04, 1.04 का स्क्वायर, 1.04 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो a इक्वल्स टू ये 3500 का, अपने को अब इसको सॉल्व करना है, अपने को अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करें, निकाल अपना कैलकुलेटर निकाल, ऐसे मत करना, देख इस तरीके से मत करना, अपना कैलसी में आप इस तरीके से करोगे 1.04 इंटू 1.04। अगर यहाँ पे मान लो कि 10 है तो वो कैसे सॉल्व करोगे, अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो 10 लिखा हुआ है, वो कैसे सॉल्व करोगे, कितना बार 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 करते रह गए, तुम लोग को नहीं आता है, ठीक है, हम बताते हैं सुनो। 1.04 अपना अपना कैलसी पे टीपो 1.04, अपना कैलसी पे प्रेस करो 1.04, इंटू का बटन प्रेस कर, इंटू का बटन किस पे, किसका, इंटू का बटन प्रेस करो, ठीक है। और ये कितना बार करना है, कितना बार करना है अपने लोगों को, कितना बार करना है, ये अपने लोगों को करना है 2 बार, तो 1 बार इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेगा, ठीक है। सबसे पहले कैलसी पे आप लोग 1.04 प्रेस करो, ठीक है, प्रेस 1.04, ठीक है। अपने लोगों को कितना बार करना है, 2 बार करना है, 2 बार करना है ना, तो 1.04 प्रेस करके फिर इंटू 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 का बटन प्रेस कर, ठीक है। अपने लोगों का कितना बार करना है, 2 बार करना है, तो इक्वल्स टू का बटन 1 बार प्रेस करेगा, इक्वल्स टू का बटन 1 बार प्रेस करेगा, ठीक है। कितना निकलेगा 1.086, ठीक है, कितना निकला 1.016, ऐसा निकला ना आप लोगों का, निकालिए वैल्यू निकालिए। तो 3500 इंटू 1.0816 कितना निकलेगा 3785.6, ठीक है, निकला आप लोग का, आप लोग का निकला, ऐसे ही निकालते हैं। चलिए आइए, अब क्या बोला है अपने लोग को, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोला है, तो हाफ ईयरली सॉल्व करो, चलो आ जाओ देखो हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता था अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + i डिवाइड बाई 2, i डिवाइड बाई 2, हाफ ईयरली हो रहा है ना, तो एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है 2, तो i के साथ हम लोग 2 डिवाइड करेंगे, फिर ये टू द पावर ऑफ n के साथ अपने लोग इंटू कर देंगे 2, इंटू कर देंगे 2, ठीक है, क्लियर है। अमाउंट कितना है बताइए, अमाउंट इक्वल्स टू, देखिए प्रिंसिपल अपने कितना है, प्रिंसिपल है अपना 3500, तो वो लिख के 1 + i कितना है, i अपना i कितना निकाले अपने लोग, i निकाले हैं 0.04, i निकाले हैं 0.04 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे अपना लोग हो जाएगा 2 इंटू 2, एन कितना है,
एन अपना 2 है ना, तो 2 इंटू 2, इसको सॉल्व कर, हो जाएगा 3500 ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको कर डिवाइड, आप 0.04 डिवाइड बाय 2 कीजिए कैलकुलेटर पर, इसको इसको कर डिवाइड, 0.04 डिवाइड बाय 2 कर, कितना आता है बता, 0.02 आता है। इसको आप कैलसी पे सॉल्व करो, इसको आप कैलसी पे सॉल्व करो, ठीक है, और टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3500 और 1.02, 1.02 टू द पावर ऑफ 4, 1.02 टू द पावर ऑफ 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है भैया, सॉल्व कैसे करना है, तो लिखिए वो 3500 लिखिए, अपने लोग देखिए वापस देखिए सॉल्व कैसे करना है। ये 1.02 है ना, अपना कैलकुलेटर पर प्रेस करो, टीपो, प्रेस कर 1.02, प्रेस कर अपना कैलकुलेटर पर, देख प्रेस 1.02। इसको कैसे सॉल्व करे, देखो इसको कैसे सॉल्व करे, अपना कैलसी पे, अपना कैलसी पे कैसे सॉल्व करे, प्रेस करो 1.02, किया, प्रेस किया, कितना लिखा हुआ है देख तो, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना, तो प्रेस करो 1.02, उसके बाद प्रेस करो इनटू, इनटू का बटन प्रेस करो उसमें, इनटू, इनटू, ठीक है, कितना लिखा हुआ है ऊपर में, 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना पावर में, तो 3 बार इक्वल्स टू दबा, 3 बार इक्वल्स टू दबा, अगर 4 लिखा हुआ है तो 3 बार इक्वल्स टू दबा, 1 2 3, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेस करना 1.02, उसके बाद इनटू का बटन प्रेस करना, उसके बाद 4 लिखा हुआ है ना पावर में, तो तुम 3 बार प्रेस करना इक्वल्स टू का बटन, 3 बार, अगर 5 लिखा रहता 4 बार प्रेस करता, 10 लिखा रहता 9 बार प्रेस करता, जितना बार लिखा रहेगा उससे एक कम प्रेस करना इक्वल्स टू में, ठीक है, कितना आएगा बता, तो ये 3500 इंटू कितना आया 1.082432, इतना ही लेना, ठीक है, इतना ही लेना, बस आप इतने नंबर तक ही लेना, मैं ज्यादा मत लेना, कैलसी में आपको बहुत सारा नंबर दिखाएगा, लेकिन बस आप इतने नंबर तक ही लेना, ठीक है, चलो कितना होता है बता, तो ये 3500 इंटू 1.082432 कितना आएगा 3788.51 आ गया ना, ये क्या हाफ ईयरली का, रुपीस लगाना मत भूलना, रुपीस लगा देना, ठीक है, ये रुपीस है, अमाउंट में निकला ना, रुपीस है, ये हाफ ईयरली का। अब क्या निकालेंगे अपने लोग, क्वार्टरली, अब क्या निकालेंगे, क्वार्टरली, आइया आ जाओ भाई, देखो क्वार्टरली, क्वार्टरली निकालो, क्या निकालेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आई बाई 4, क्वार्टरली में क्या करते हैं, आई को डिवाइड करते हैं 4 से और एन को इंटू करते हैं 4 से, बस बात खत्म, ठीक है, पुट कर वैल्यू, वैल्यू पुट कर, प्रिंसिपल कितना 3500, 1 प्लस आई कितना है अपना, आई कितना है, आई अपना है 0.04 डिवाइड बाई 4 और एन कितना है अपना 2 इंटू 4, सॉल्व कर, ये हो गया 3500 ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको आप डिवाइड करो, 0.04 डिवाइडेड बाई 4, कैलसी पे डिवाइड कर इसको, ये क्या निकलेगा 0.01 और ये पावर में क्या निकलेगा 8, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 ना, 8 ना, फिर 3500 और 1.01 ये टू द पावर ऑफ 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना देख, वापस वापस सुन, वापस सुन, वापस सुन, इसको सॉल्व कैसे करना देख, सबसे पहले आप कैलसी पे इसको प्रेस कीजिए, इसको प्रेस कीजिए, 1.01 प्रेस कीजिए, 1.01 प्रेस कर दिए, ठीक है, फिर इनटू 1.01 प्रेस किया, कैलसी पे सबसे पहले 1.01 प्रेस करो, उसके बाद इनटू का बटन प्रेस करो, इनटू, इनटू का बटन प्रेस किया, ठीक है सर, फिर इक्वल्स टू का बटन आपको 7 बार प्रेस करना है, क्यों, क्योंकि पावर में 8 लिखा हुआ है, जितना पावर में लिखा रहता है ना उससे एक कम, उससे एक कम बार प्रेस करना, इक्वल्स टू का बटन 7 बार प्रेस करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है बता, तो ये 3500 इंटू 1.08
2856 इतना ही लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है। कैलसी पे पूरा भर के आएगा नंबर, ठीक है। बस आप ये याद रखना कि 6-7 डिजिट तक मैक्सिमम मैक्सिमम ले लेना, ठीक है, उससे ज्यादा मत लेना। मतलब 3500 इंटू 1.08 2856 कितना आया? 3789 ना, 3789.99 आया समथिंग। नहीं आया तो तुम्हारा गलत है। 3789.99। तो भैया ये क्वार्टरली का ये कर लिए। अब आइए मंथली, अब आइए बेटा मंथली, मंथली का करते हैं, मंथली का अपने लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो मंथली का फॉर्मूला क्या है अपना, मंथली का फॉर्मूला है P 1 प्लस आई के साथ 12 को डिवाइड करेंगे, एन के साथ 12 को इंटू करेंगे, बस बात खत्म। अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस आई के साथ 12 को डिवाइड करना, एन के साथ 12 को इंटू करना, ठीक है सर, ओके। तो ये बताइए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपना 3500 है। 1 प्लस आई कितना है 0.04 डिवाइड बाई 12, 0.04 डिवाइड बाई 12 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, सॉल्व कीजिए इसको। 3500 ब्रैकेट में 1 प्लस, अब इसको डिवाइड कर, कैलसी पे डिवाइड कर, 0.04 डिवाइडेड बाई 12 कितना निकल रहा है? 0.0033 ऐसे ले ले, ठीक है, क्लियर है? 0.0033 इतना ही निकल रहा है ना भाई, मेरे को तो डर लग रहा है, हाँ इतना ही निकल रहा है। फिर 24, ठीक है, फिर कैसे निकलेगा, ये होगा 3500 और 1 के साथ प्लस कर दीजिए, 1 के साथ प्लस कर दीजिए, मतलब 1.0033 का 24 पावर करना है, ठीक है। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है अपने को, कैसे निकालना है? सबसे पहले प्रेस कर इस वैल्यू को, ये वाला वैल्यू को प्रेस कर अपना कैलकुलेटर पर। अरे कैलसी पे बेटा प्रेस करो ये वैल्यू को, मतलब 1.0033 ये वैल्यू को प्रेस किया, किया प्रेस, इनटू का बटन दबाओ, इनटू का बटन, इनटू का बटन दबाओ, इनटू का बटन दबाया, ओके। ये बताओ पावर में कितना लिखा हुआ है? 24। पावर में अगर 24 लिखा हुआ है तो 23 बार इक्वल्स टू दबाओ, इनटू का बटन दबा के, ये पावर में अगर 24 लिखा हुआ है 23 बार इक्वल्स टू दबाओ, इक्वल्स टू का जो बटन है उसको दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आ गया, आ गया ना भाई। देखो देखो 3500 इंटू 1.08 227 227 96 मैक्सिमम इतना लेना, ठीक है। कैलसी पे भर्ती आएगा, भर्ती नंबर आएगा, मैक्सिमम इतना इतना लेना आप लोग, ठीक है। तो ये 3500 इंटू 1.08 22796 कितना आएगा? 3787, देख 3787.97 हो गया ना, सॉल्व हो गया दोस्तों, बहुत इजी था। मंथली कैलकुलेट करना, क्वार्टरली कैलकुलेट करना, हाफ ईयरली और ईयरली। सर आपके वो ट्रिक की वजह से, आप जो सिखाए ना फर्स्ट में कि कैसे हाफ ईयरली होता है, कैसे ईयरली, इसी वजह से, वरना अलग अलग फॉर्मूला सिखाना पड़ता। दोस्तों एक कमेंट कर दो, आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा ना, कमेंट कर दो, एक तो कमेंट कर दो आप लोग। चलो आओ देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डिस्कस कर देता हूं, आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8500, each year it increases by 5% of the population of the year. What will be the population of the town after 5 years? कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। ये क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल 85,000 क्या है? प्रिंसिपल आया हुआ क्वेश्चन है, सीयू में आया ये सब क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ? रेट। और ये क्या दिया हुआ है बेटा? टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है बाबा, निकाल लेना आराम से, होमवर्क है ये, ठीक है, नहीं करवा रहे हैं ये सब, होमवर्क है। चलो आजा, चल आजा, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी, आ जाओ।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, व्हाट प्रिंसिपल सेट असाइड नाउ विल अमाउंट टू रुपीज 2500 इन 10 years at 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, मतलब अपने लोग को क्या दिया हुआ है, अपने लोगों को अमाउंट दे के रखा है। इस बार अपने लोग को अमाउंट दे के रखा है, अपने लोग को प्रिंसिपल मांगा है, अपने लोग को इस बार अमाउंट दे के रखा है, प्रिंसिपल मांगा है। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अमाउंट कितना दिया हुआ है अपने लोगों को, 25,000। प्रिंसिपल अपने लोगों को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 25,000 और प्रिंसिपल अपने लोगों को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है बताओ, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 years, रेट दिया हुआ है 5%। तो टी दिया हुआ है अपने को 10 years और रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है सर, ठीक है सर, बना देंगे। चलिए आइए देखिए, फॉर्मूला क्या होता था, सेमी एनुअली बोला है, सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली। क्वेश्चन में क्या बोला है, सेमी एनुअली बोला है ना अपने को। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली। तो सबसे पहले फॉर्मूला को बिठाइए। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 और टू द पावर ऑफ n इंटू 2। ऐसा था ना हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का क्या था, आई डिवाइड बाई 2 हो जाता था, n के साथ इंटू हो जाता था। ठीक है, अब जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको उसको पुट करो, प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली निकलेगा। ठीक है, पुट करो। अमाउंट कितना है, 25,000, पुट कर। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, 1 प्लस आई कितना है, आई आई निकाल। आई कैसे निकलेगा, रेट डिवाइड बाय 100। रेट कितना दिया है, 5 डिवाइड बाय 100। 5 डिवाइड बाय 100 करो, 0.05। ठीक है, 0.05। तो लिखो यहाँ पे 0.05 डिवाइड बाय 2 और यहाँ लिखो, और अपने पास टाइम कितना दिया हुआ है, अपने पास टाइम दिया हुआ है 10 ना, तो यहाँ पे लिखो 10 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व कर। 25,000 इक्वल्स टू पी और 1 प्लस, इसको सॉल्व कर। अरे भैया इसको आप कैल्सी कैल्सी पे सॉल्व कीजिए ना, इसको आप कैल्सी पे सॉल्व कीजिए। 0.05 0.05 डिवाइड बाई 2, कैल्सी पे सॉल्व कीजिए, कितना है, 0.025 0.025 और टू दी पावर ऑफ में 20। अरे पावर में कितना लिखेगा, 20 ना, 20 लिखेगा ना। हाँ जी, 20 लिखेंगे सर। आ जाओ लिखो, तो 25,000 इक्वल्स टू पी और इसमें क्या हो जाएगा 1.025 का 20। तो भैया इसका वैल्यू कैसे निकाले, इसका वैल्यू अपने को इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू कैसे निकाले, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। देखो ना कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। लिखो 25,000 इक्वल्स टू, इसको आप कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए 1.025। इसका वैल्यू कैसे निकाले, इसको कैल्सी पे टाइप कीजिए 1.025। कैल्सी पे टाइप करो 1.025, इंटू का बटन दबाइए, इंटू का बटन, इंटू का बटन, अरे इंटू का बटन दबा। ठीक है, और पावर में देख कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, 19 बार इक्वल्स टू का बटन दबाना, इक्वल्स टू का बटन 19 बार दबाना। तो दबा इक्वल्स टू का बटन 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। भैया दब गया, तो लिख P इंटू 1.63861, बस इतना लिख। ठीक है, सारा नंबर लिखने का दरकार नहीं है, बस आप 5 डिजिट तक, 5 6 डिजिट तक लिख लेना, 6 डिजिट तक लिख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ देखो, तो ये 25,000 यहाँ ये इंटू है, तो वहां वो डिवाइड हो जाएगा ना। अरे 25,000 के साथ डिवाइड कर इसको, 1.63861 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कर। तो 25,000 डिवाइड बाय 1.6, 25,000 डिवाइड बाय 1.63861 कितना निकलेगा बता तो, ये 15,256, 15,256, 15,256
56, ये क्या है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट करके कुछ भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कैलकुलेटर ट्रिक रहता ना तो हम बहुत पहले सिखा देते। कैलकुलेटर ट्रिक अगर रहता तो सारा सम आपको कैलकुलेटर पे बना देते, कैलसी पे बनवा देते, लेकिन सीखना पड़ेगा। देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 years, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली बोल के रखा आपने लोग। रेट फॉर फर्स्ट 2 years 6% एंड रेट फॉर थर्ड ईयर 8%। बोला कि फर्स्ट 2 years का रेट रहेगा 6% और थर्ड ईयर का रेट रहेगा 8%। ऐसा वाला सम को कैसे करें? ऐसा वाला सम को इक्वेशन से करेंगे, इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन से अपने लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो आइए इस सम को अपने लोग कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को पहले सेल्फ रीड कीजिए, इसको क्वेश्चन को सेल्फ रीड कीजिए। हम लोग क्या बोला है, बोला कि फर्स्ट 2 years का रेट रहेगा 6% और थर्ड ईयर का रेट रहेगा 8%। तो इस तरीके का क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूं। तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन 4। ठीक है ना, आइए, ये देखिए ना, फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला पहले लिखिए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + i टू द पावर ऑफ n। ये था ना फॉर्मूला। फॉर्मूला अपना क्या था, ये था। बिल्कुल सर। अच्छा, अपने को क्या दिया हुआ है बताइए तो। अच्छा, एक अलग अप्रोच से करा देता हूँ, सुनो, एक अलग अप्रोच से करा देता हूँ। प्रिंसिपल कितना दिया होता, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000। एन कितना दिया हुआ है, 3 years। उसमें देखिए, उसमें फर्स्ट 2 साल जो है, फर्स्ट 2 साल, उसका फर्स्ट 2 साल का अलग निकलेगा और लास्ट का 1 साल का अलग निकलेगा। फर्स्ट 2 साल का अलग निकलेगा, लास्ट का 1 साल का अलग निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट 2 साल का जो रेट था, फर्स्ट 2 साल का जो रेट था वो है 6%, और लास्ट का ईयर का जो रेट था, लास्ट का जो ईयर का रेट था वो था 8%, वो था 8%। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही दिया हुआ ना आपने लोग को। तो आई आप लोग निकालना जानते हो क्या? इसका आप लोग आई निकालो तो, आई निकालो तो इसका कैसे निकलेगा, 6/100 कितना निकलेगा, 0.06। इसका आप लोग आई निकालो, आई 8/100 कितना निकलेगा, 0.08। निकल गया ना आई। चलो अब सॉल्व करते हैं, आओ। तो पहले फर्स्ट 2 years का सॉल्व करते हैं, फर्स्ट 2 years का सॉल्व करते हैं। लिखो, फर्स्ट 2 years का अलग सॉल्व करना और थर्ड ईयर का अलग सॉल्व करना। फर्स्ट 2 years का सॉल्व करते हैं। देखो, फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू पी 1 + i/2। सर 2 क्यों किए, डिवाइड बाई 2 क्यों किए, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली अपने लोगों को बोला है, हाफ ईयरली निकालने अपने लोगों को बोला है। ठीक है, इसीलिए तो p ब्रैकेट में 1 + i/2 और n × 2। हाफ ईयरली का फॉर्मूला यही है ना बाबा। ठीक है, पुट कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू। a = प्रिंसिपल का वैल्यू कितना था अपना, 5,000 था। 1 + कितना है, आई अपना कितना निकला, फर्स्ट 2 years का आई कितना निकला है, आई निकला 0.06। 0.06 डिवाइड बाई 2, और एन कितना है अपना, एन है 3। लेकिन थ्री थ्री मत लिखिए, फर्स्ट 2 years है ना। हम लोग सबसे पहले तो 2 साल का निकाल रहे हैं ना, 2 साल का निकाल रहे हैं, पहले पहले तो 2 साल का निकालेंगे, लास्ट वाला साल का अलग निकलेगा। तो एन के जगह पे आप 2 लिखोगे। ये टाइम 2 साल का है क्योंकि हम लोग फर्स्ट ये 2 ही साल का निकाल रहे हैं, लास्ट का अलग निकलेगा। 2 × 2। ठीक है, तो a = ये 5,000 ब्रैकेट में 1 + 0.06 को डिवाइड करो ये 2 के साथ। 0.06 को डिवाइड करो 2 के साथ, कितना आएगा, 0.03, और ऊपर में 4। तो a = 5,000, यहाँ क्या हो जाएगा, 1.03, 1.03 टू द पावर ऑफ 4। फिर क्या हो जाएगा, a = 5,000। इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर।
सॉल्व कैसे होगा सर? 1.03 आप कैल्सी पे टीपीए, कैल्सी पे टीपीए 1.03, ठीक है टिप, ओके। फिर इनटू का बटन, इनटू का बटन, ये बताइए पावर में कितना दिया हुआ जी? ये पावर में दिया हुआ 4, तो इनटू आप दबाओगे 3 बार, इनटू आप दबाओगे 3 बार, सॉरी इक्वल्स टू दबाओगे 3 बार, 1.03 सबसे पहले कैल्सी पे टीपीए, ठीक है, फिर इनटू का बटन, और ये बताइए पावर में कितना दिया हुआ 4, तो इक्वल्स टू दबाओगे आप 3 बार, 1 2 3, कितना निकला बता? 1.112, 1.12, 5500, कितना ही लिखना, ए इक्वल्स टू कितना निकलता है बता? 5000 इंटू 1.12, 5500, कितना निकलेगा? 5627.5, ठीक है, 5627.5। एक काम कर, इसको 5628 कर दे, 5628 कर दे इसको, ठीक है, 5628। चलो, तो फर्स्ट 2 इयर्स का निकाल लिए, अब थर्ड ईयर का निकालना है, अब थर्ड ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर का, सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना है अपने लोग को, सिर्फ थर्ड ईयर का, मतलब सिर्फ 1 साल का निकालना है अभी। तो थर्ड ईयर का अलग अलग से निकाल, कितना निकलेगा बता? तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था भैया? इसका इसका फॉर्मूला हुआ करता था ए इक्वल्स टू पी 1 + i/2, ये टू द पावर ऑफ n इंटू 2, ए इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इस वाला अमाउंट पे निकलेगा अभी, ठीक है, ये वाला अमाउंट अभी प्रिंसिपल बन जाएगा। हम क्या बोले थे कि 2 साल के बाद जो आपका अमाउंट रहता है वही आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनता है, वही आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनता है। तो ये जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है ना, उस अमाउंट, वो अमाउंट आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, वो अमाउंट आपका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। लिखिए 5628 ब्रैकेट में 1 + i, कितना है अपना? आई कितना निकाले थे? अरे थर्ड ईयर का 8% था ना, तो आई कितना निकाले थे? 0.08, 0.08, 0.06 मत लेना, 0.08, 0.08 डिवाइड बाई 2, और एन कितना है अपना? 1 ही है, क्योंकि थर्ड ईयर लास्ट साल के लिए निकाल रहे हैं ना, थर्ड ईयर तो एक ही साल के लिए निकलेगा, एक ही साल के लिए, पहले तो 2 साल के लिए निकाल चुके, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखे, 1 × 2 निकालिए। ए इक्वल्स टू 5628, 1 + 0.08 डिवाइड बाई 2 कीजिए कैलसी पे, 0.08 डिवाइड बाई 2 कीजिए कैलसी पे, 0.04, यहाँ पे 2, ए इक्वल्स टू 5628, और यहाँ हो जाएगा 1.04 का टू द पावर ऑफ 2, सॉल्व कीजिए, 5628 इंटू 1.04 इंटू, और एक बार इक्वल्स टू, क्योंकि पावर में 2 है, 1.0816, सॉल्व कर, 5628 इंटू 1.0816, कितना निकलेगा? 6087, 6087 निकला ना, पॉइंट को इग्नोर कर, 6087 निकला ना, ठीक है। तो सी आई अपना कैसे निकलेगा? अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना निकला है? अमाउंट, लास्ट वाला अमाउंट कितना निकला है बता? लास्ट वाला अमाउंट कितना निकला है? 6087, 6087, और प्रिंसिपल कितना था? ये 5000 था, प्रिंसिपल कितना था? 5000 था, प्रिंसिपल कितना था? 5000 था, प्रिंसिपल कितना था? 5000 था, कितना निकलेगा? 6087 माइनस 5000, 1087, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सम जो अपने लोग किए ना, फर्स्ट सम अभी अभी जो अपने लोग किए हैं, वहां पे ना अमाउंट निकालने के लिए नहीं बोला था, वहां पे अपने लोग को प्रिंसिपल निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा बताइए तो? ईयरली का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था? 3785.6 माइनस, और प्रिंसिपल कितना था अपना? प्रिंसिपल था 3500,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालते हैं ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके निकालते हैं। चलिए बताइए कितना, 3785 माइनस ये 3500, मतलब 285 समथिंग, 285 समथिंग। इसका इसका क्या निकलेगा बताइए। इसका भी तो अपने लोग सीआई निकालने बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने लोगों को निकालने बोला था। कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 3788 माइनस 3500 कीजिए। 3788 माइनस 3500 कितना निकलेगा, 288। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग रखना, पॉइंट को आप लोग रखना, 0.51, ठीक है ना, पॉइंट को आप लोग रखना। इसका सीआई कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकला था, 3789.99, और प्रिंसिपल कितना था, ये 3500। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 289.99। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन में देखिएगा अमाउंट बोला है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलेगा देन आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हो गया, सम खत्म। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 4000 अमाउंटेड टू 5361.60 इन 6 ईयर। मतलब ये अपने को अमाउंट दिया हुआ है, ये अपने को प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो क्या नहीं दिया हुआ बताइए, तो रेट नहीं दिया हुआ है अपने को, आई नहीं दिया हुआ, आई 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 जो रहता था ना वही मिसिंग है, वही ससुरा मिसिंग है। ठीक है, आई अपने को नहीं दिया हुआ है ना जी। तो आइए निकालते हैं, देखिए किस तरीके से निकलेगा, पूरा का पूरा कैलकुलेटेड ट्रिक से निकलेगा ये। आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज आप लोग ना ये पीडीएफ को आप लोग ये टेलीग्राम पे ले सकते हो, और एक बार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, डिमोटिवेशन आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि एनवीटी का वीडियो भी आए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो इजी बना दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो एनवीटी का वीडियो भी आए तो प्लीज आपको लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। 1000 लाइक का टारगेट है, आज कंप्लीट करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को अमाउंट दे के रखा है, प्रिंसिपल भी दे के रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। तो अमाउंट क्या रहता है बताओ तो, अमाउंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट दिया हुआ है 5361.60। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है बता तो, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, ब्रैकेट में 1 प्लस आई नहीं दिया हुआ है अपने को, 1 प्लस आई नहीं दिया हुआ है अपने को, नहीं दिया, आई नहीं दिया हुआ है अपने को, और एन दिया हुआ है अपने को 6, एन अपने को क्या दिया हुआ है 6, है ना। ऐसा ही ऐसा ही है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन तुम देखा था अभी, ऐसा ही था ना, अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, आई नहीं दिया हुआ ससुरा, और अपने को टाइम दे के रखा है 6। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो सबसे पहले ये जो 4000 है ये इसमें आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर इसके साथ। चल, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, 5361.60 डिवाइड बाई 4000, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आई का टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, निकालो, 5361.60 डिवाइड बाई 4000 कितना निकला, 1.3404, और इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ 6। इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते, इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता, सॉरी, इसके बाद हम सॉल्व नहीं करा सकते, सॉरी, हमको नहीं आता मैथ्स। क्यों बोल रहे हैं भैया, ऐसा 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 मत बोलिए, नहीं आता नहीं आता नहीं आता। इसके बाद सीरियसली भाई सॉल्व नहीं हो सकता मैथ्स, इसके बाद सॉल्व हो ही नहीं सकता। तुम क्या करोगे, एग्जाम में ऐसे करके बैठे रहोगे क्या, नहीं, कैल्सी ट्रिक यूज करोगे, इसको बोलते हैं कैल्सी ट्रिक। अब खेला चालू होगा, अब अपने लोगों का कैलकुलेटर ट्रिक चालू होगा, कैलकुलेटर ट्रिक। हमको पता कैसे चलेगा कि ये 6 कब आएगा, सुनो, आप कैल्सी पे बता रहे हैं, सुनो। अच्छा, अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, अपने लोगों को अभी रेट गेस करना पड़ेगा। रेट जो है, रेट अपने को जो रेट नहीं दिया हुआ ना, रेट
रेट को अपने लोग अभी गेस करेंगे, क्या गेस गेस करेंगे। मान लीजिए रेट 5% है, ये सॉरी मान लीजिए रेट 8%, 8%, 8% मान लीजिए, अज्यूम अज्यूम कर लीजिए रेट 8% है। 8% अगर रेट होगा, मान लीजिए हम लोग रेट 8% को एज्यूम करते हैं, ठीक है। 8% अगर रेट अज्यूम कर लिए दोस्तों, इसका मतलब आई कितना निकलेगा अपना, आई निकलेगा 8, ये डिवाइड बाई 100, मतलब 0.08, 0.08। अब 0.08 को आप कैलसी पे टीपिए, 0.08 को कैलसी पे टीपिए, इनटू इक्वल्स टू 6 बार तक दबाइए, ठीक है। इनटू फिर इक्वल्स टू आप कितना बार दबाओगे, 6 बार कि 5 बार, भैया 5 बार, इक्वल्स टू हम 5 बार दबाएंगे। सॉल्व करके देखिए, 0.08 डाल के देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। 0.08 को ये सॉरी 1.08 को डाल के देखिए, 1 भी प्लस करोगे ना आप। ये आई को आप गेस कीजिए, गेस गेस, हम ये गेस कर रहे हैं कि 8% है, ठीक है। तो 1.08 डाल के देखिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। 1.08 डाल के देखिए, 1.08 इंटू इक्वल्स टू को 5 बार दबाइए, इक्वल्स टू को 5 बार, 1 2 3 4 5। ये वाला वैल्यू आ रहा है क्या, ये वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा ना, सॉल्व नहीं हुआ। फिर गेस कीजिए, इस बार मान लेते हैं कि रेट अपने लोगों का क्या है, मान लीजिए रेट अपने लोगों का 10% है, रेट अपने लोगों का 10% मान लेते हैं, ठीक है। गेस करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता इसके। रेट अपने लोग गेस कर लेते हैं, ये 10% है, ठीक है। तो आई कितना है अपना, आई ये 10/100 निकल जाएगा, मतलब अगर 10/100 निकालोगे तो 0.1, ठीक है। इसका मतलब 1 से अगर प्लस करोगे तो 1.1, तो 1.1 को ट्राई करके देखिए, 1.1 और पावर में 6 दिया हुआ है, मतलब इनटू और 5 बार दबाइए, 1 2 3 4 5। आया क्या इसके इक्विवेलेंट, आ रहा है क्या इसके इक्विवेलेंट, नहीं आ रहा ना। 1.34 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। अब 5% देके देखिए, अब रेट को आप 5% देके देखिए, याद रखिएगा 5% या 10% में ना मैच करता है। गेस करना पड़ेगा, रेट इधर गेस करना पड़ेगा, रेट इधर गेस करना पड़ेगा। अगर 5% देके देखेंगे, यहाँ पे आई कितना निकलेगा, 5/100, 5/100 का मतलब क्या होता है, आई का मतलब 5/100 का मतलब होता है 0.05, 0.05, 1 को ऐड कर दीजिए उसमें, 1 प्लस 0.05 मतलब 1.05। अब ये 1.05 को ट्राई करके देखिए यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, 1.05 टू द पावर ऑफ 6, 1.05 इनटू इक्वल्स टू 5 बार दबाइए, ये वैल्यू के इक्वल आ गया, ये वैल्यू के इक्वल आ गया, मतलब सही है। 1.05 इंटू इक्वल्स टू 5 बार दबाइए, 1 2 3 4 5, आया, इस वैल्यू के इक्वल आया, तो यस, इसका मतलब रेट कितना है आपका, रेट 5% है, रेट 5% है। गेस वाला गेम है आप लोग को, जब जब यहां पे अटक जाएगा ना, जब जब यहां पे अटक जाएगा मतलब सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। रेट को आपको गेस करना पड़ेगा, गेस मारना पड़ेगा, 5% है कि 10% है, गेस मार मार के आप लोग पता लगा सकते हो। रेट को गेस मारना पड़ेगा, इसका मतलब इक्वल्स टू, लिखो इक्वल्स टू, इसका मतलब रेट कितना है अपना 1.05 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ 6, ठीक है। तो ये पावर पावर कटा, ये कटा ना जी, बचा कितना, 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस आई, 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस आई, तो अपना आई, आई क्या निकलेगा, 1.05 माइनस 1 इक्वल्स टू आई, मतलब 0.05 इक्वल्स टू आई, आई अपना कितना है 0.05। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा आपको, गेस कर, रेट का गेस करना पड़ेगा आप लोग। आप ये वाला सिचुएशन में फंसोगे, ये वाला सिचुएशन में फंसोगे, तो यहां पे रेट बिठाना, यहां पे रेट बिठा बिठा के सॉल्व करना, मन में ही बिठाना मत, मन में ही सॉल्व करना है। ये 5% 10% ये रेट बिठा बिठा के सॉल्व करके देखना कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अपने लोग 5% बिठाए, मतलब 0.05 इंटू इक्वल्स टू आप इक्वल्स टू दबाए 5 बार, 6 बार लिखा हुआ है ना पावर में, तो 5 बार दबाए, 1 2 3 4 5, हो गया सॉल्व, हो गया ना सॉल्व। तो रेट को गेस करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इन व्हाट टाइम विल ए सम मनी डबल इटसेल्फ 5% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बोला कि कौन सा टाइम में जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा, कौन सा टाइम में वो जो सम ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6। आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग अमाउंट को मान लेते हैं, अमाउंट को मान लेते हैं 2 और प्रिंसिपल हमारा है 1। ठीक है, यही बोला है ना कि कौन से टाइम में प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा, मतलब 1 का वो 2 हो जाएगा। अमाउंट हमारा 2 है, प्रिंसिपल हमारा 1 है। सर मतलब 100 एज्यूम नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एज्यूम कर लीजिए प्रिंसिपल क्या है अपना 1, अमाउंट क्या है अपना 2, अमाउंट क्या है अपना 2। फॉर्मूला में बिठाइए, फॉर्मूला में बिठाओ, ए इक्वल्स टू पी, ए इक्वल्स टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आई ई टू द पावर ऑफ एन। तो ए अपना कितना है, ए अपना है 2 और पी कितना है 1। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था कि कौन सा टाइम है, एक सम ऑफ मनी आप एज्यूम कीजिए और उस वो सम ऑफ मनी कब डबल हो जाएगा, मतलब 1 का 2 कब हो जाएगा, ऐसा ही तो बोला था ना। तो ए को अपने लोग एज्यूम कर लिए 2 और पी को अपने लोग एज्यूम कर लिए 1। प्रिंसिपल 1 है अपना, अमाउंट 2 है अपना। ठीक है, ठीक है, पुट कीजिए 1 प्लस आई कितना है, आई, आई अपना कितना दिया हुआ है आई, अरे रेट कितना दिया हुआ है भाई, रेट कितना दिया है बता ना, रेट 5%, रेट 5% दिया हुआ है। तो रेट अगर 5% दिया हुआ है मतलब 5 डिवाइड बाय 100 तब 0.05। ठीक है ना, पुट कर। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम अपने को टाइम ही तो निकालना है, टाइम अपने को नहीं दिया हुआ है, टाइम अपने को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो बताओ। तो 2 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.05। तो 2 इक्वल्स टू 1.05 ई टू द पावर ऑफ एन। अच्छा, अब आप लोग ये सिचुएशन में आके फिर फंस जाओगे, ये सिचुएशन में आके फिर फंस जाओगे। अब आपको क्या देखना है, अब आप 1.05 अपना कैलकुलेटर पर टिपो, अपना कैलकुलेटर पर प्रेस करो 1.05 इनटू इक्वल्स टू उतनी बार तक प्रेस करना, उतनी बार तक प्रेस करना जितनी बार तक 2 ना आ जाता हो। ठीक है, 1.05 कैलकुलेटर पर प्रेस करो इनटू इक्वल्स टू उतनी बार प्रेस करना जितनी बार तक 2 ना आ जाता हो, जितनी बार तक 2 ना आ जाता हो। करो तो 1.05 इनटू इक्वल्स टू उतनी बार प्रेस करो जितनी बार तक 2 ना आ जाता हो। करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, फिर 13 बार। ये 13 बार में देखो 1.97 कुछ आ रहा है, 1.97 कुछ आ रहा है। अगर यहां 13 बार दिखा रहा है तो +1 ऐड होता था ना, +1 ऐड होता था ना, मतलब एन आपका कितना है 14, एन आपका कितना है 14। हम लोग तो पावर जो लेते थे वो -1 करके लेते थे, याद है कि नहीं। तो एन एन अपना क्या है, एन अपना 14 है। ठीक है, वापस बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं। सबसे पहले अपना कैलसी पे ये अमाउंट टिपो 1.05 इनटू, ठीक है, इनटू 1.05 इनटू का बटन टिपो, इक्वल्स टू का बटन उतनी बार तक टिपना और गिनते रहना, उतनी बार तक टिपना और गिनते रहना जब 2 के करीब वैल्यू ना आ जाता हो, जब तक 2 के करीब वैल्यू ना आ जाता हो उतनी बार इक्वल्स टू का बटन टिपना। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार। अब अब 13 टाइम में देखोगे 1.97 आ रहा है, 1.97। तो 2 के करीब है ना। अब 13 वो टाइम में देखोगे कि 1.97 आ रहा है, तो 13 टाइम अगर कैल्सी का है इसका मतलब 14 टाइम अपना है, 14th अपना है, 14th अपना है। क्योंकि आप जब भी पावर का कैलकुलेशन करते हैं तो एक कम करके करते हो ना, तो 14 होगा एन, एन कितना होगा अपना 14। देखिए 1.05 टू द पावर ऑफ 14 है अपना, इक्वल्स टू 1.05 टू द पावर ऑफ एन, मतलब अपना क्या है
n इक्वल्स टू 14। तो टाइम निकल गया ना अपना। कैल्सी ट्रिक इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कैल्सी ट्रिक। आज समझ में आया आप लोगों को? कैल्सी ट्रिक इसको बोलते हैं अपने लोग। n इक्वल्स टू 14। चलो इसको इसको आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क सॉल्व करो। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 आइए अभी। आपको कभी कभी क्वेश्चन में ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दे देगा। ये न्यू टॉपिक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कभी कभी क्वेश्चन में ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दे देगा। क्या निकालने दे देगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द if the nominal rate of interest is 4% per annum payable half yearly। अपने लोगों को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दे दिया। कुछ मत करना, ले लेना आप लोग अमाउंट। अपना फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + i टू द पावर ऑफ n। ऐसा अपने लोग का फॉर्मूला है ना। कुछ मत करना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में p को i पकड़ लेना, ये p को 1 पकड़ लेना, p को 1 पकड़ लेना, p को 1 रुपीज पकड़ लेना, 1 रुपीज, 1 रुपीज एज्यूम कर लेना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकालने बोले p को 1 रुपीज एज्यूम कर लेना, 1। ठीक है 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट में 1 + i डिवाइड बाई 2 और 2 × 2, ऐसा था ना। अरे हाफ ईयरली निकालने बोला है, हाफ ईयरली निकालने बोला है ना अपने को। तो अपने को हाफ ईयरली निकालने बोला। जब जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोले 1 ले लेना पी को। ठीक है, पी को 1 ले लेना आप लोग। ठीक है, चलिए आइए देखिए इस तरीके से होता है। देखिए आइए सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। और क्या 1 और यहाँ पे 1 प्लस अपना रेट क्या दिया हुआ है? रेट रेट कितना दिया हुआ है अपना? 4% ना, 4% ना। तो आई कितना निकलेगा? आई कितना निकलेगा? रेट अगर 4% है तो 4 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.04, 0.04। तो 1 + 0.04 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 4। ठीक है, इक्वल्स टू 1 + 0.04 डिवाइड बाई 2 करो, 0.02 आएगा। एंड टू द पावर ऑफ 4, ये टू द पावर ऑफ 4। ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1.02 टू द पावर ऑफ 4। मतलब कितना हो जाएगा बताओ? मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 1.02 इंटू इक्वल्स टू दबाओ आप 3 बार, इक्वल्स टू आप दबाओ 3 बार। ये पावर में 4 है ना, तो 1.02 इक्वल्स टू दबाओ ये 3 बार, 1 2 3, कितना आ जाएगा बताओ? 1 इंटू 1.0824, मतलब अपना निकला 1.0824, 1.0824 ये अपना निकला है। ठीक है, सी आई कैसे निकालेंगे? सी आई निकालो, अभी सी आई निकालो। सी आई अपने लोग कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला है? 1.0824 माइनस प्रिंसिपल कितना था? ₹1 1 था ना प्रिंसिपल। अरे भाई प्रिंसिपल कितना था? 1 1 था ना। अमाउंट कैसे निकले? सीआई कैसे निकलेगा? 0.0824 ये निकलेगा आपका सीआई। ठीक है, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं अभी? इफेक्टिव रेट इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस अमाउंट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इफेक्टिव रेट निकलेगा। ये जो 0.0824 है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा इफेक्टिव रेट। 0.0824 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर, कितना निकले? 8.2। ये परसेंट, ये परसेंटेज के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में निकलता है। ओके ना।
देखो इफेक्टिव रेट जब जब बात करें, जब जब आप इफेक्टिव रेट देखो, जब जब बोले इफेक्टिव रेट निकालने का, कुछ मत करना, प्रिंसिपल को वन ले लेना, बाकी सेम, बाकी सब कुछ सेम, प्रिंसिपल को बस वन ले लेना, प्रिंसिपल को वन ले लेना, जो भी आए फिर आपने लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? इंटू 100 कर देना, जो भी आया उससे इंटू 100 कर देना, और परसेंटेज के फॉर्म में लिखना, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना आप लोग, परसेंटेज के फॉर्म में 8.24%। ठीक है सर, डन। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो 3 इयर्स का 5% पे 228.75 है। बोला फाइंड द सम, फाइंड द सम। ठीक है, तो एसआई और सीआई का अपने लोग को डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें अपने लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे अपने लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले लिखिए लेट प्रिंसिपल बी 100। हम लोग प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। ऐसे ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ऐसा वाला सम्स है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? प्रिंसिपल को कुछ मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल को 100 मान लो, सबसे इजीएस्ट वैल्यू 100, 100, प्रिंसिपल को 100 मानो। ठीक है, सबसे पहले अपने लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है सर? पीटीआर डिवाइड बाय 100, पीटीआर डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है आपका? 100। क्वेश्चन में टाइम कितना बोला है? क्वेश्चन में टाइम बोला है 3 इयर्स, और रेट कितना है? 5%, डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर, 100 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कितना? 15। आपका 15 आएगा, 15। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के 15 आया। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो, क्योंकि हम लोग को डिफरेंस निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो, निकाल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो कैसे निकलेगा सर? फॉर्मूला बिठाइए, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। ठीक है, अपना पी कितना है? 100, 1 प्लस आई कितना है बताओ? आई कितना दिया हुआ है? आई अपने लोगों को दिया हुआ है 5% ना, 5% ना, 5% ना, तो आई कितना निकलेगा? रेट डिवाइड बाय 100 मतलब 0.05। आई कितना निकलेगा? 0.05, 1 प्लस 0.05, और एन, एन कितना है अपने पास? बोलो जी बोलो, एन कितना है अपने पास? 3। चलो, मतलब 100 और यहाँ 1.05 का टू द पावर ऑफ 3, इसको सॉल्व कर। 1.05 का टू द पावर ऑफ 3, उसको कैसे सॉल्व करते हैं? 1.05 कैलकुलेटर पर टीपीए, इनटू का बटन टीपीए, और इक्वल्स टू का बटन, ये पावर में जितना लिखा हुआ है उससे एक कम टिपना, मतलब 3 बार लिखा हुआ है ना, तो इक्वल्स टू का बटन 2 बार टिपिए, 1 2। सॉल्व कर, 100 इंटू 1.15 7625, 100 इंटू 1.15 7625, कितना आया आपका? कितना आया? 115.76, ऐसा समथिंग आया ना, ऐसा समथिंग आया ना। अच्छा, सीआई निकाली, सीआई, सीआई कैसे निकलता है? सीआई अपने लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था? 115.76, प्रिंसिपल कितना था? 100 माने थे, 100 माने थे, तो मतलब 15.76 क्या है आपका सीआई? ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 15.76। ठीक है, अब लिखिए, अब लिखिए डिफरेंस बिटवीन, आपने को क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो लिखिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना वैल्यू था? 15.76। सिंपल इंटरेस्ट का कितना वैल्यू था भैया? 15। कितने का डिफरेंस आया? 0.76, 0.76 का डिफरेंस आया।
0.76 का डिफरेंस आया। अच्छा, अब क्या बोला है अपने को? अब बोला है कि जब अमाउंट रहेगा 228.75 तब क्या डिफरेंस आएगा। आइए लिखिए, इसके लिए देखिए आप लोग ये चार्ट को देखिए जरा, ये ध्यान से यहां पे बनाइए डिफरेंस, यहां पे बनाइए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। सुनिए, देखिए 0.76 का डिफरेंस है ना, 0.76 का डिफरेंस है, कितना है? 0.7625 का डिफरेंस है, ठीक है, 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 भी था, ये भी लिखिए वरना मैच नहीं करेगा, वरना मैच नहीं करेगा, ठीक है। 15.7625 आया था एक्चुअली में, कैलसी पे 15.7625 आया था, ठीक है। आप लोग एक बात समझिए दोस्तों, आप लोग एक बात समझिए, अपने लोग का डिफरेंस कितना निकला है? अपने लोग का डिफरेंस निकला है 0.7625। कितना था प्रिंसिपल अपने लोग का? 100 का प्रिंसिपल के लिए डिफरेंस निकला 0.7625। अगर मान लीजिए 1 रुपए का डिफरेंस रहता, अगर मान लीजिए एक रुपए का डिफरेंस रहता, तब हमारा प्रिंसिपल क्या होता? ये तब हमारा प्रिंसिपल क्या होता? 100 डिवाइड बाई 0.76, ये 25, ठीक है। अरे 100 प्रिंसिपल था इस डिफरेंस के लिए। अगर मान लीजिए हमको 1 रुपए का प्रिंसिपल निकाल, अगर हमारा 1 रुपए का डिफरेंस रहता तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहता? 100 डिवाइड बाई 0.7625, इतने का, ठीक है। इसका मतलब अपना ये जो 228.75 जो दिया हुआ है अपने को बैलेंस, बोला बोला इसका क्या होगा? इसका अपने लोग कैसे निकालेंगे? 228.75 का कैसे निकालेंगे बताइए तो? 100 डिवाइड बाई 0.7625 इंटू 228.75, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। कितना निकल रहा है बताइए? 100 डिवाइड बाई 0.765 इंटू 228.75, मैच नहीं करेगा? 7625, 7625, 765 नहीं, 7625। 100 डिवाइड बाई 0.7625 इंटू 228.75, कितना आ रहा है? 29999 समथिंग आ रहा है कुछ, इसका मतलब 30,000, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को कि अगर 0.7625 ये डिफरेंस निकला है 100 प्रिंसिपल का, तो अगर एक का अगर डिफरेंस रहता तो हमारा इसका वैल्यू क्या रहता? इसका प्रिंसिपल क्या रहता? इसका प्रिंसिपल क्या रहता? अगर हमारा डिफरेंस एक रहता तो हमारा फिर इसका प्रिंसिपल क्या रहता? 100 डिवाइड बाई 0.7625। और बेटा अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है 228.75 का। तो कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइड बाई 0.7625 इंटू 228.75, निकल जाएगा अपना 30,000, अपना 30,000 निकल जाएगा, ठीक है। 30,000 अपना निकल जाएगा। चलिए इसका आप लोग होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क 11 होमवर्क कीजिएगा आप लोग, 11, ठीक है। 11 होमवर्क कीजिएगा, 8 भी होमवर्क कीजिएगा, 8 भी होमवर्क कीजिएगा। सेम सेम सम्स है, सेम सेम सम्स वापस वापस नहीं करवाएंगे, सेम सेम सम्स वापस नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर्टेन पॉपुलेशन द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट एज पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4, ठीक है। बोला कि एक पॉपुलेशन है, एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन है जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। एनुअल बर्थ रेट जो है वो 39.4 है और डेथ रेट जो है वो 19.4 है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल डबल। मतलब हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है जब पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, जब जब पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, जब पॉपुलेशन क्या डबल हो जाएगा, वो नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। तो आइए इस सम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए ये सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13।
सोल्यूशन नंबर 13। सबसे पहले बताइए, एनुअल बर्थ रेट अपने लोगों को कितना दिया हुआ है? एनुअल बर्थ रेट कितना दिया हुआ है? 39.4। एनुअल डेथ रेट कितना दिया हुआ है? एनुअल डेथ रेट ये कितना दिया हुआ है? एनुअल डेथ रेट दिया हुआ 19.4। डिफरेंस कितना निकलेगा? 20 का। आप करके देखो ना, 20 का डिफरेंस निकलेगा, 20 का निकलेगा। इसका मतलब ये क्या है आपका एनुअल इंक्रीज? ये क्या आपका एनुअल इंक्रीज? हर साल इतना इंक्रीज होता है, हर साल इतना 20-20 करके इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ इंक्रीज कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंक्रीज देखो, अपने को रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, मतलब हर साल कितना कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है, हर साल कितना कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है वो निकालना है। हर साल कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताइए अपना एनुअल इंक्रीज कितना है? 20। ये बताइए पॉपुलेशन कितना कितना होता है, हर साल का पॉपुलेशन कितना रहता है? हर साल का पॉपुलेशन रहता है 1000। 1000 पॉपुलेशन का बात किया गया, 1000 पॉपुलेशन का बात किया गया। तो 20 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, क्लियर है? और रेट निकालने के लिए अपने लोग क्या करेंगे? रेट निकालने के लिए अपने लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब परसेंटेज निकालना होता है तब तब अपने लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज अपने को निकालना है ना, कितना रेट से बढ़ रहा है वो निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये 20 क्या है? ये एनुअल इंक्रीज है, हर साल 20-20 करके इंक्रीज होता है। पॉपुलेशन कितना है? 1000 है। और रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कीजिए तो कितना निकल रहा है बताइए तो। 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कितना निकल रहा है? हर साल 2% करके बढ़ रहा है, हर साल 2% करके पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए ना, अब इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए कि क्या है बताइए। और a इक्वल्स टू p 1 प्लस आई ई टू द पावर ऑफ n, ठीक है। a कितना दिया है बताइए तो? a अपने लोगों को नहीं दिया हुआ है क्या? एज्यूम कीजिए a अपना है मान लीजिए 200 और p अपना मान लीजिए 100। p अपना मान लीजिए 100। आपने लोग क्या बोला? विच फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल डबल। नंबर ऑफ ईयर्स बताओ जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है, अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को अपने लोग मान लेते हैं 100। और अपने लोगों को क्या बोला? डबल हो जाए, डबल हो जाए ऐसा बोला ना, डबल हो जाए ऐसा बोला ना, तो ये 200 मान लो। अमाउंट को 200 मान लो और प्रिंसिपल को 100 मान लो। अपने लोग क्या बोला कि डबल हो जाए, तो अमाउंट को 200 मान लो और प्रिंसिपल को 100 मान लो। तो लिखिए अमाउंट कितना है? 200 इक्वल्स टू 100। 1 प्लस आई कितना निकलेगा बता? आई कितना निकलेगा? 2/100 मतलब 0.02, देखा ना, 0.02। और टाइम अपने को नहीं दिया हुआ है, तो वो कैलसी ट्रिक से फाइंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैलसी ट्रिक तो है ही ना, कैलसी ट्रिक से फाइंड कर देंगे, ठीक है। ये 100 को उधर लेके जा और उधर ये डिवाइड करना, डिवाइड डिवाइड, ये 100 को इसके साथ डिवाइड कर, कितना बच जाएगा? 200 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.02 एन। तो 200 डिवाइड बाई 100 कितना होता है? 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.02। इसको अपने लोग सॉल्व कर देते हैं। 1.02 एन, ठीक है। अब देख 1.02 इंटू इक्वल्स टू, उतना बार इक्वल्स टू टिपना, उतना बार इक्वल्स टू टिपना जब तक 2 ना आ जाता हो। 1.02 अपने कैलसी पे, सबसे पहले वन, सबसे पहले अपने कैलसी पे 1.02 प्रेस कर, 1.02 प्रेस कर, क्या प्रेस, फिर इनटू का बटन। उतना बार इक्वल्स टू टाइप करना जितना बार 2 नहीं आ जाता, जितना बार में 2 नहीं आ जाता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
अब देखिए 34 टाइम्स जब इक्वल्स टू मैंने दबाया, जब मैंने 34 टाइम्स इक्वल्स टू दबाया, ये तब जाके 1.9999 समथिंग आ रहा है, मतलब 2 का वैल्यू के करीब करीब आ रहा है, 2 का वैल्यू के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, मतलब 34वां बार में 2 के वैल्यू के करीब करीब आया है। तो मतलब अगर इक्वल्स टू आप 34 बार दबा रहे हो, मतलब एन 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 कितना है भैया? 35, क्योंकि आप इक्वल्स टू एक बार कम दबाते हो ना, एक बार कम दबाते हो ना इक्वल्स टू, तो एन कितना है आपका? 35। तो 1.02 ये आपका 35 है, 1.02 एन। ठीक है, तो एन एन आपका कितना निकला? एन आपका निकला 35। एन ही निकालने बोला था ना, एन आपका कितना? एन आपका निकला 35। ठीक है, ट्रिक से सॉल्व होता है ये सब, ट्रिक से सॉल्व होता है। चलो आओ नेक्स्ट सम, आओ नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ए मशीन इज डेप्रीशिएटेड एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ है 10,000, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 3750। फाइंड द इफेक्टिव लाइफ, फाइंड द इफेक्टिव लाइफ, मतलब अपने लोगों को इफेक्टिव लाइफ निकालना है। सुनिए, डेप्रीशिएशन में क्या करना है? डेप्रीशिएशन में लेस कर देना। किसको लेस करे भैया? ये देखिए, जब ये फॉर्मूला अपने लोग लगाते थे, जब ये फॉर्मूला अपने लोग लगाते थे, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + i करते थे ना, तो डेप्रीशिएशन का खेला इतना ही है। डेप्रीशिएशन का जो भी सम्स है उसमें क्या करना? लेस कर देना। उसमें आप लोग ये चीज लेस कर देना, ऐड मत करना, लेस करना। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? सुनो, डेप्रीशिएशन के केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? सुनो, डेप्रीशिएशन के केस में फॉर्मूला बनता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 - i (टू द पावर ऑफ n). 1 + i मत करना, 1 माइनस कर देना। डेप्रीशिएशन के केस में ये 1 माइनस हो जाएगा, 1 प्लस नहीं होगा, 1 माइनस हो जाएगा, 1 प्लस नहीं होगा। ठीक है, चल सॉल्व कर, आजा। ये देख अपने लोगों को क्या क्या दिया हुआ, देख अपने लोगों को प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15, 15 ना 15 ना, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15। देखो प्रिंसिपल कितना दिया है बता तू। प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ है 10,000, अमाउंट दिया हुआ है 3750। ठीक है, मतलब अपने को क्या बोला है? ए मशीन इज डेप्रीशिएटेड एट ये 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? ये 10। तो ये अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, मतलब लास्ट में अमाउंट आपका इतना बचेगा, स्क्रैप वैल्यू इतना बचेगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, डेप्रीशिएशन में बस माइनस कर देना, और कुछ नहीं करना दोस्तों, और कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? ये 10,000, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3750। एन अपने को नहीं दिया हुआ है। आई आई निकालो। आई कैसे निकाल सकते हैं? आई निकाल सकते हैं रेट डिवाइड बाय 100। रेट कितना है अपने पास? रेट है 10, तो 10 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.10, 0.1। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बिठाओ, फॉर्मूला बिठाओ। ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 - i, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 - i टू द पावर ऑफ n। अच्छा, ए कितना दिया हुआ है? अमाउंट कितना दिया हुआ है अपने को? 3750। प्रिंसिपल कितना है भैया? 10,000। डेप्रीशिएशन के केस में यहां माइनस लगता है, अदर केसेस में प्लस लगता है। ठीक है, ओके। 1 - i कितना है अपने? 0.1, और n तो अपने को दिया नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3750 इक्वल्स टू ये 10। ठीक है, लिख दीजिए बस वो 10,000, और 1 - 0.1 करो। 1 - 0.1 कितना? 0.9 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अब इसको वहां पे लेके जाओ और डिवाइड करो। मतलब क्या बोले भैया? 3750 डिवाइड बाई 10,000 करो, इक्वल्स टू 0.9 टू द पावर ऑफ n बचा यहाँ पे। ठीक है, तो 3750 डिवाइड बाई 10,000 कर, कितना निकलेगा? 0.375।
इक्वल्स टू 0.9 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अब देखो, अब अपना कैलसी पे, अब अपना कैलसी पे 0.9 वो टैप करो। अब अब अपना कैलसी पे 0.9 टैप करो, 0.9, फिर इनटू, फिर इक्वल्स टू उतनी बार दबाना जितनी बार में ये ना आ जाए, ये वाला वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये वाला वैल्यू आना चाहिए। सबसे पहले 0.9 अपना कैलसी पे टैप कर, इनटू, फिर इक्वल्स टू उतनी बार दबाना जितनी बार में ये वाला वैल्यू के नजदीक ना आ जाए। नजदीक, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, नजदीक आना चाहिए, इसका नजदीक, इसका नजदीक आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, एक मिनट, 0.9 है ना, 0.9 इंटू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार। आठ बार में देखो आप लोगों का 0.38 समथिंग आ रहा है, 0.38, मतलब कितना बार होगा, 9 बार, मतलब कितना बार होगा, 9 बार। 0.9 आप 8 टाइम्स टैप कर रहे हो, 8 टाइम्स टैप कर रहे हो, तब जाके आपका कितना आ रहा है, 0.3874, उसका करीब करीब आ गया ना, करीब करीब आ गया, मतलब 9 टाइम्स होगा ये, 9 टाइम्स। क्यों भैया, क्योंकि जो पावर में रहता है उसको तो एक बार कम आप इक्वल्स टू का बटन दबाते हो ना नॉर्मली, इसीलिए, दैट्स वाई। ठीक है, तो 0.9 9 टाइम्स और 0.9 यहाँ पे n, तो आपका n कितना निकलेगा, 9, n कितना निकलेगा, 9। ठीक है ना, ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, आप लोगों को ओके ना, आप लोगों को डेप्रीशिएशन वाला सम्स करवा दिए। डेप्रीशिएशन वाला ये सम जो होमवर्क करके आना, क्वेश्चन नंबर 14 आप होमवर्क करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क करके आना। डेप्रीशिएशन वाला सम, डेप्रीशिएशन में क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है भाई, माइनस करना रहता है, और तो कुछ करना नहीं रहता, माइनस करना रहता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर ये 12 आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। A man divided rupees 18,750 between the two sons aged 10 and 13 years। मतलब एक आदमी का दो ठो लड़का था, एक लड़की की उम्र थी 10 साल, एक लड़के की उम्र थी 13 साल। उन दोनों में ही उसने 18,750 रुपया डिवाइड कर दिया। 18,750 रुपया क्या किया, डिवाइड कर दिया। सच दैट ईच रिसीव्स द सेम अमाउंट एट द एज ऑफ 30। मतलब इस तरीके से डिवाइड किया कि 30 की एज में सबको ईच ही, मतलब एक ही अमाउंट मिले। इस तरीके से डिवाइड किया कि 30 के एज में, मतलब 30 की एज में उनको सेम अमाउंट मिले एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द ओरिजिनल शेयर ऑफ द यंगर सन। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सब पूछता है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन सब पूछता है, तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, आइए लिखिए, यहाँ पे लिखिए शेयर ऑफ यंगर सन, यहाँ पे लिखिए शेयर ऑफ एल्डर सन, शेयर ऑफ एल्डर सन। ठीक है ना, शेयर ऑफ यंगर सन और शेयर ऑफ एल्डर सन। अच्छा, अपने लोग ना प्रिंसिपल को कुछ पकड़ना पड़ेगा, इसका ना प्रिंसिपल अपने लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो लिखो लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू एक्स। इसका जो प्रिंसिपल है हम लोग उसको एक्स मान लिए, यंगर सन का जो प्रिंसिपल है उसको अपने लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। प्रिंसिपल भी एक्स, लेट प्रिंसिपल भी एक्स। ठीक है, तो एल्डर सन का क्या रहेगा, नॉर्मली एल्डर सन का इसका मतलब 18,750 रुपया जो था, 18,750 रुपया जो था, उसमें से ये एक्स को घटा दोगे तो ये एल्डर सन का शेयर निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि 18,750 में से यंगर सन का भी हिस्सा है, एल्डर सन का भी हिस्सा है, तो 18,750 में से ये एक्स को घटा दोगे, यंगर सन के जो पोर्शन है उसको घटा दोगे, तो एल्डर सन का पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, आई निकाल इसका, आई कितना निकलेगा, कितना परसेंट बोला है वो, 3% ना, 3% ना, तो 3% बोला ना, तो 3/100 तब 0.03।
आई कितना है 3% ना, तो 3/100 मतलब 0.03। और टाइम कितना दिया हुआ है इसका 20 साल, ठीक है, इसका 20 साल। देखो ये क्या बोला कि 30 साल के एज में दोनों को सेम अमाउंट मिले, 30 साल के एज में दोनों को सेम अमाउंट मिले। तो एक जो यंगर सन है वो तो अभी 10 साल का है, तो वो 30 साल का कब होगा 20 साल के बाद। वो 30 साल का कब होगा 20 साल के बाद। और एल्डर जो सन है वो तो अभी 13 ईयर्स का है, तो वो 30 साल का कब होगा 17 साल के बाद। तो यंगर सन का टाइम है 20 साल, और मतलब एल्डर सन का टाइम है 17 साल। ठीक है, क्लियर है। तो अमाउंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला में पुट कीजिए। अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था इसका एक्स ना, प्रिंसिपल क्या था इसका एक्स ना। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस, ब्रैकेट में 1 प्लस आई। आई कितना था 0.03 टू द पावर ऑफ एन। एन कितना है 20। ठीक है, इसका अमाउंट कैसे निकले। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है इसका 18750 माइनस एक्स प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस 0.03 टू द पावर ऑफ 17। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लिखिए एंड। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अपने लोगों को क्या बोला है कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों को इक्वलाइज करना है, इक्वलाइज करना है। तो यंगर सन का शेयर कितना था, यंगर सन का शेयर था एक्स 1 प्लस 0.03 टू द पावर ऑफ 20। और बोला कि यंगर सन और ओल्डर सन का शेयर जो है वो इक्वलाइज है, इक्वलाइज करना है। ठीक है, तो ये बताइए एल्डर सन का शेयर कितना था, ये था, दीजिए 18750 माइनस एक्स और 1 प्लस 0.03 टू द पावर ऑफ 17, टू द पावर ऑफ 17। ठीक है ना, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा बताइए, एक्स यहाँ पे हो जाएगा 1.03 टू द पावर ऑफ 20 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 18750 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1.03 टू द पावर ऑफ 17। एक काम कीजिए 17 और यहाँ का 17 कटा, बचा कितना 3 ना। 17 का जो पावर है वो कटा इसके साथ, तो बचा कितना इसमें 3 ना। इसमें इसमें बचा कितना 3 ना, वही बचा। तो लीजिए एक्स, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए इसको। 1.03 इंटू इक्वल्स टू 2 बार, 1 2 कितना निकले 1.0927 इक्वल्स टू 18750 माइनस एक्स, और यहाँ एक तो 1.03 है। ठीक है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये तो पूरा पूरा कट गया था ना, ये 17 तो पूरा कट गया था इसके साथ, ये 17 तो पूरा कट गया था इसके साथ, तो ये अभी क्यों आएगा, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं ना, ये तो आएगा ही नहीं नॉर्मली। अब क्या होगा बताइए फटाफट से, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू 1.0927, यहाँ पे हो जाएगा 18750 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स मतलब 1.0927 एक्स, और यहाँ पे 18750 माइनस एक्स। अच्छा, इसको इससे घटा, ये इधर लेके आ जा। ठीक है, 1.0927 एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 18750। ठीक है, इससे अगर 1x को घटा दे, इससे अगर ये पूरा x है और ये 1x है, इससे अगर 1x को घटा दे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 0.927। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी,
ये माइनस में है, यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। ये तो प्लस एक्स है भैया, प्लस एक्स है। यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो 1.09 ये 27 प्लस 1x कितना हो जाएगा? 2.0927x इक्वल्स टू, ठीक है, ये 2.0927x इक्वल्स टू 18750। फिर x कितना निकलेगा, x निकालो। 18750 डिवाइड बाय 2.0927 कितना निकलेगा? x निकालो, x निकालो। 18750 डिवाइड बाय 2.0927 8959 8959.71, ठीक है, डन, निकल गया आप लोगों का, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना सम आपके लिए सफिशिएंट था। इतना सम आप कर लोगे तो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है आप लोग को मिल जाएगा, जो जो होमवर्क है वो सब प्लीज होमवर्क करके हमको दीजिएगा। इतना सम आप कर लोगे तो हो जाएगा भाई, इतना सम आप कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जितना सम्स करवाए हैं उतना सम्स अच्छे से देख के आप चले जाइए, उसी में से एग्जाम में आएगा। याद रखिएगा डेप्रीशिएशन में माइनस करते हैं। आप लोग प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, प्लीज डू कमेंट गाइस, डू कमेंट। एक कमेंट बनता है, एक कमेंट तो बनता है, प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।